दुनिया उसके लिए संवर गई और उसके भोग विलास के द्वार खुल गए, और वह उसमें अपनी आत्मा की खुशी और मन की शांति की तलाश में भटकता रहा। और कई साल बीत गए, जिनमें उसकी उदासी और बेचैनी बढ़ती गई। फिर उसे उस सच्चाई का बोध हुआ जिसे वह हमेशा से अनदेखा करता रहा था। वह व्यर्थ में सुख खोज रहा था, जैसे प्यासा मृग तृष्णा को पानी समझकर दौड़ता है। परम सत्य ईश्वर, जब तुम्हें बातें संदिग्ध लगें और सच झूठ से मिल जाए और गलत सही से, और तुम खुद को एक सही तराजू को सौंप दो जिससे तुम अपने आसपास की चीजों को तोल सको, तब तुम अल्लाह के हक नाम का सच जानोगे। उसकी महानता, उस पर तुम्हारी जरूरत, और उसके बिना तुम्हारा भला असंभव। अल्लाह अपने स्वरूप और गुणों में सत्य है। उसका अस्तित्व अनिवार्य है। इस विशाल ब्रह्मांड में हर वस्तु उसके अस्तित्व का प्रमाण है। उसके बिना किसी का अस्तित्व नहीं। वह गुणों और विशेषताओं में पूर्ण है। वह सदा महिमावान और पूर्ण रहा है, और सदा परोपकारी के रूप में विख्यात रहा है। हम सत्य से वह समझते हैं जिसे नकारा नहीं जा सकता, जिसकी स्थापना और स्वीकृति अनिवार्य है। और क्योंकि अल्लाह ही सत्य है, तो उसका अस्तित्व, गुण और कर्म सब सत्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और क्योंकि वही है जिसने अपने बंदों को अकेले बनाया है, अकेले ही उन्हें आकाश और पृथ्वी से रोजी देता है, और अकेले ही सब कुछ संभालता है, तो उसके सिवा हर पूज्य की पूजा व्यर्थ और भ्रामक है। क्योंकि अल्लाह ही सत्य है, और उसके सिवा पूजे जाने वाले सब असत्य हैं, और अल्लाह ही सर्वोच्च महान है, और वही है जो हर चीज को सत्य से बनाता है। उसके आदेश या रचना में कोई व्यर्थता नहीं। वही सत्य का आदेश देता है। जो अल्लाह के आदेश का उल्लंघन कर मार्ग से भटके, उसने सत्य का उल्लंघन किया, चाहे लोग उसे कितना भी सजाएं। अल्लाह ने अपने अंतिम रसूल मोहम्मद पर किताब और हिकमत को अपनी वही के रूप में नाजिल किया। अल्लाह की किताब और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही स्पष्ट सत्य है। अल्लाह ने सदियों से उनकी रक्षा की है, और लोगों के मतभेद होने पर उन्हें एक स्पष्ट मानदंड बनाए रखा है। परम सत्य ही है जो अपनी सृष्टि के बीच सत्य और न्याय से निर्णय करता है, क्योंकि उन्हें उसी के पास लौटना है। वह उन्हें उनके कर्मों का पूरा प्रतिफल देगा। और चूंकि सृष्टि का ध्येय और जीवन का लक्ष्य निर्माता की एकता, आज्ञा और उसके प्रति समर्पण है, हर समझदार को सत्य जानने हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। यदि वह उसे पाले तो उस पर कायम रहे और दृढ़ रहे। मनुष्य का जीवन, आयु और उपलब्धियां व्यर्थ हैं जब तक वे सत्य पाने और उस पर टिके रहने के मार्ग में न हों। सच्ची खुशी और सच्ची जीत केवल उसे मिलती है जो सत्य धर्म अपनाए, उसकी बंदगी में लीन रहे और अपनी मोहताजगी प्रकट करे। रात के अंधेरे में जब शरीर शांत होते हैं और आंखें झपकी लेती हैं, आत्माएं जीवन के कष्टों और लगातार घटनाओं से आराम पाने के लिए थोड़ी शांत होती हैं, जो दिलों को सोचने और मनन करने से रोकती हैं। एकांत में रहें और अपने खालिक के सामने खड़े हों। उससे मन की बात कहें, उसे पुकारें और याचना करें, क्योंकि वह पुकारने वाले को कभी मना नहीं करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में तहज्जुद पढ़ते समय कहते थे, ऐ अल्लाह, सारी प्रशंसा तेरे लिए है। तू आसमानों और जमीन और उनमें जो कुछ है उसका रखवाला है, और सारी प्रशंसा तेरे लिए है। आकाश और पृथ्वी तथा उनमें जो कुछ है उसके आप ही स्वामी हैं, और आपकी ही स्तुति है। आप ही आकाश और पृथ्वी तथा उनमें जो कुछ है उसके प्रकाश हैं, और आपकी ही स्तुति है। आप ही आकाश और पृथ्वी के स्वामी हैं, और आपकी ही स्तुति है। आप ही सत्य हैं, और आपका वादा सत्य है, और आपसे मिलना सत्य है।
और आपकी बात सत्य है, और जन्नत सत्य है, और जहन्नम सत्य है, और नबी सत्य हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत्य हैं, और कयामत सत्य है। हे अल्लाह, मैंने तुझ पर समर्पण किया, और तुझ पर ईमान लाया, और तुझ पर भरोसा किया, और तेरी ओर रुजू किया, और तेरी खातिर मैंने विरोध किया, और तेरे पास फैसला चाहा तो मेरे पिछले गुनाहों को माफ कर दे, और जो मैंने बाद में किया, जो मैंने छिपाया और जाहिर किया, आप ही आगे आप ही पीछे, तेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं।